नवाज शरीफ आज अल अज़ीज़िया और हेवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती ज़मानत के आखिरी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को तलब कर रखा है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं फैज़ान खान और एहतसाब अदालत से फ़रा महजबीन हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैज़ान से। फैज़ान, बताइएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानतें और अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखें, बिल्कुल फांसी ज़मानत का तो आखिरी रोज़ है और आज जो है वो मियाँ नवाज शरीफ तकरीबन 12 बजे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी जो खसूसी बेंच है वो केस की समाअत करेगा, क्योंकि अज़ीज़िया रेफरेंस और हेवनफील्ड रेफरेंस जो है उसमें मियाँ नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं उनको बहाल करने के हवाले से दरख्वास्तें जो हैं वो आज ज़ेर समाअत होंगी। ये आपको अपडेट कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस और हेवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती ज़मानत के आखिरी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। फ़रा महजबीन की तरफ चलते हैं। फ़रा, आपके पास क्या अपडेट है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, तोशाखाना रेफरेंस में गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल करने के रेफरेंस में आज नवाज शरीफ जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे। अब से कुछ देर बाद इस वक्त वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर जज मोहम्मद बशीर की जानिब से आज तक उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किए गए थे और आज उन्हें अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद आज उनकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो यहाँ पर जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो पेश होगी। अगर इस रेफरेंस की बात की जाए तो गैर कानूनी तौर पर जो है ये गाड़ियां हासिल की गई थी और इन गाड़ियों को तोशाखाना से हासिल करने के बाद इंतहाई कलील रकम देकर जो है वो ज़ेर इस्तेमाल रखा गया था, जिसके बाद रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। इस रेफरेंस में जो है नवाज शरीफ के अलावा जो शरीक मुल्ज़िमान हैं उसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल हैं। अगर इस वक्त मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगरचा कारकुनान की इंतहाई कलील तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पहुँची है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो इस वक्त यहाँ पर अरूज पर है। बैनर्स जो हैं वो आवेज़ा किए गए हैं, सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है, जबकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होने के लिए फ़हरिस्तें जो हैं वो तरतीब दी गई हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है कमरा अदालत तक एक्सेस नहीं दिया जाएगा। वकला और साफ़ियों की जो लिस्टों में नाम मौजूद हैं उन्हीं वकला और साफ़ियों को जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 तक एक्सेस दिया जाएगा। जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो इस केस की समाअत मुतवक्किल है। इंतज़ार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ कब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं, लेकिन ताहाल नवाज शरीफ जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं पहुंचे। वकला की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि नून लीगी के हामी वकला है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जबकि अगर बात की जाए इस केस से मुतालिक तो आप हमारे साथ ही रह गए। फैज़ान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था जो कि बहाल हो चुका है। फैज़ान, बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत और अपीलों के हवाले से बताइएगा। देखिए, हिफाजती ज़मानत जो मियाँ नवाज है हाई कोर्ट जो है वो पेश होंगे। हेवनफील्ड और अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस है उसके ऊपर जो उसकी अपीलें थी वो खारिज कर दी गई थी हाई कोर्ट की जानिब से पेश ना होने पर मियाँ नवाज शरीफ के, क्योंकि वो मुल्क से बाहर थे। ठीक है फ़रा महजबीन और फैज़ान, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक, आपसे इस मुतालिक अपडेट लेते रहेंगे। फ़िलहाल आपका बहुत शुक्रिया।